हरे कृष्ण। और बड़ा सकते थोड़ा, हरे कृष्ण, थोड़ा सा आवाज बढ़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम फैन फैन। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, बोलो दामोदर लीला की, श्री श्री ऊर्जा व्रत की, श्री ऊर्जेश्वरी की, बोलो यशोदा माई की। हरे कृष्ण। तो आज मेरा परम सौभाग्य है, पिछले 15 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं दामोदर लीला के बारे में, लेकिन कल हम जा रहे हैं, कल सुबह वापिस दिल्ली जा रहे हैं। तो उसके लिए मेरी इच्छा थी यशोदा माई की महानता बताया, क्योंकि दामोदर लीला हुई है सिर्फ यशोदा माई के कारण, नल कुबेर का उद्धार हुआ है सिर्फ यशोदा माई के कारण। समझ गए? इसलिए हम चर्चा करेंगे यशोदा माई का महानता क्या है, क्योंकि इस लीला में अगर किसी ने भगवान को यश दिया है वो है यशोदा माई। इसलिए यशोदा का नाम यशोदा क्यों है? क्योंकि दामोदर लीला में भगवान को भी यश देने वाली एकमात्र माता है, वो है यशोदा। क्या ताकत है? कौशल्या थी, और कौन माता थी भगवान की? देवकी माता है। और कौन सी माता है अलग अलग अवतार में? देवहूति और वृष्णि। एक किसी माता ने जो साहस नहीं किया वो किसने किया है? बोलो यशोदा माई की। भगवान को किसी ने नहीं डांटा, किसी ने ताकत नहीं दी, भगवान को किसी ने रुलाया नहीं, वो यशोदा करके दी। भगवान को किसको ने पकड़ा नहीं, भगवान ने किसी को भगवान को किसी ने बांधा नहीं। जो आज तक किसी मां ने किया वो आज करके दिखाइए दामोदर लीला में। कौन है मां? बोलो यशोदा माई की। इसलिए ये बहुत ही सुंदर श्लोक महाश्याम शुरू करते। दिया किसको दिखा रहे हैं? वास्तव में सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए मैया से, क्योंकि उनके कृपा से दामोदर लीला है। इसलिए एक आचार्य है वैष्णव परंपरा में, वंशीधर जी। क्या नाम है? श्री वंशीधर जी। बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, दिल को स्पर्श करने वाला श्लोक है। ये बताता है यशोदा की महानता। बोलो यशोदा माई की। क्या श्लोक है? यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले, यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले। मतलब क्या है? यशोदा के समान ना है ना कोई होगा, ना भूतो न भविष्यति। कोई हस्ती नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। और यहां पर की देवी देवता भी इसकी क्या नहीं कर सकते? बराबर नहीं कर सकते। वो है यशोदा मैया पूरे संसार में, तीनों जगत में। क्यों? क्योंकि हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे, दिल को स्पर्श करना। उखुले उलुखले अबद्धो मुक्तो दो मुक्ति दो मुक्तो मुक्ति दो मुक्ति इच्छति उलुखले अबद्धो मुक्ति दो मुक्ति इच्छति। भगवान सबको मुक्त कर सकते हैं, उनका नाम है मुकुंदा। है नहीं? हर एक प्रकार का वरदान दे सकता है, हर एक प्रकार की मुक्ति। वरम देवम मोक्षम मोक्षम वदिवा न चान्यम रुने हम वरेशदपिया। लेकिन इस फोटो में क्या हो रहा है? भगवान आज मुक्ति की भीख मांग रहे हैं।
किससे मांग रहे हैं? माया से 10। मुझे मुक्त कर दो, दीपावली का दिन है, मेरा दिवाला मत निकालो, मेरी इज्जत मत निकालो। ये है यशोदा माई, बोलो यशोदा माई की। जो उलखुल के बंदे हैं, उलखुलो या बंदो, उलखुल को जो बंदे गए हैं उनको सारा संसार, यहां तक कि सारे देवता भी प्रार्थना करते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति प्रदाता विष्णु तो सारे जीवों को, सारे देवताओं को मुक्त करने वाले आज मां के सामने भीख मांग रहे हैं। मैया तू कैसे मुझे बांध सकती? इज्जत का सवाल है। करोड़ों जन्मों के बाद ब्रह्मा के एक दिन में दीपावली के दिन फटाके फोड़ने के लिए तूने तो मुझे ही फटाका बना दिया। दोस्त क्या कहेंगे? अरे यार सरदार ही पकड़ा गया। दीपावली कैसी होगी? बच्चों को दीपावली के दिन सबसे विशेष कुछ करना होता है, विशेष कपड़े, विशेष त्योहार, विशेष कुछ नटखटपना, विशेष मिठाइयां, विशेष पटाखे, सब कुछ विशेष। लेकिन आज विशेष क्या हो रहा है? यशोदा में उनको बांध के रखी है, इसलिए भीख मांग रहे। ब्रह्मा के एक दिन में आता हूं इस भौतिक जगत में दीपावली मनाने के लिए, तूने तो मेरा दीवार निकाल दिया आज। इज्जत की मेरी क्या है? प्रश्न है। मुझे मुक्त कर दो मां। लेकिन यशोदा में आज मुक्त करने के लिए, लेकिन आज वही स्वयं भगवान किसी और देवता से, वो देवता है ब्रज की रानी। बोलो नंद रानी की। आज उस नंद रानी से खुद अपने मुक्ति के लिए भीख मांग रहे। मुक्ति दो, दो का मतलब है दे दो। क्या दो? मुझे मुक्ति दो। मुक्ति की इच्छा करे, भगवान की इच्छा नहीं होती, लेकिन आज भगवान भी इच्छा करे। जो पूर्ण काम है वो अभी इच्छा करे, इसलिए ये विशेष है। सबसे बड़ी देवता कौन है? ब्रज की यशोदा रानी। क्योंकि यशोदा रानी भगवान को डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, रुला भी सकते हैं। तो क्या विशेष है इसमें? क्या आज तक किसी मां ने भगवान को परिपूर्ण नहीं बनाया? अगर भगवान रोएंगे नहीं तो परिपूर्ण नहीं। क्योंकि क्या होती है? कॉइन होती है। क्या कहते उसको हिंदी में? कॉइन को सिक्का होता है, उसके दो साइड होते हैं। दोनों साइड स्वीकार करने से सिक्का आपका होगा। ऐसे भगवान परिपूर्ण होने के लिए दोनों साइड होना चाहिए। क्योंकि हमारी फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद, है भी नहीं भी। क्या फिलॉसफी है? भगवान भेद करते भी है, भेद नहीं करते। कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। कैसे समझे इसको? जब भक्ति देने का समय आता है, अपने नाम देने का समय आता है, तो भेदभाव नहीं करते। पात्र अपात्र ना देखिए, इसलिए भगवान कृष्णा इज इम्पार्शियल। लेकिन जब कोई भक्त बनता है, भगवान पार्शियल के दोनों गुण भगवान में होना चाहिए, तभी भगवान पूर्ण है। तो भगवान अपूर्ण है, समझ गए? भगवान में दोनों साइड होना चाहिए, हेड और टेल। भगवान भेद भी करना चाहिए और भेद नहीं भी करना चाहिए, इसलिए कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। ऐसे भगवान रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? कौन बताएगा? रोना भी चाहिए, क्योंकि वो बाल लीला करे, नहीं तो बाल लीला अधूरी है। तो भगवान को पूरी करने वाली एकमात्र माता है। कौन है? बाकी किसी मां ने भगवान को पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान को भी यश देने वाली यशोदा। क्या नाम है? दा का मतलब है देने वाला, देने वाली। जैसे बंगाल में, उड़ीसा में बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। क्या कहते हैं? मतलब क्या है? छोटा भाई जो भी मांगता है बड़े भाई के पास, दादा, सब कुछ देने वाला दादा। नारदा मतलब क्या हो गया? जीवों को नारायण देने वाले नारदा। मुकुंदा हर प्रकार की मुक्ति देने वाले। वरम देवम मोक्षम न मोक्षम मदिमा। ऐसे धंधा का हम अलग में मत कर रहे। धंधा का सही मतलब क्या है? धन देने वाला धंधा। समझ गए? ऐसे भगवान की मां कौन है? यशोदा। मतलब क्या हो गया? किसी मां ने इतना यश नहीं दिया, फेमस नहीं किया। अगर यशोदा ने बांधा नहीं होता तो आज इनकी पूजा नहीं होती। समझ गए? इसकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि यशोदा ने माया है, बांधा है, तब जाकर दामोदर नाम पड़ा है। दामोदर का मतलब क्या? मां ने जब उनके पेट को बांधा रस्सी से, दाम प्लस उदर क्या हो गया? तो बांधने वाली कौन है? बोलो यशोदा मैया की। तो भगवान को परिपूर्ण करती है यशोदा मैया।
इसलिए जितनी माताओं में सबसे बड़ी कौन है? जैसे सभी भगवान की शक्तियों में सबसे ऊंची है राधा रानी, ऐसे माताओं में वात्सल्य प्रेम में इसके बराबरी का कोई नहीं। यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले, यशोदा के समान और कोई देवता नहीं, कोई बराबरी नहीं कर सकता, किसी का औकात नहीं। यशोदा समानास्ति, यशोदया समानास्ति देवता काफी भूत, तीनों लोगों में कोई नहीं है इसकी बराबरी करने वाला। क्यों? क्योंकि जो उखल को बंधे है वो बंधन में आने के बाद मैया से क्या मांग रहे? मुक्ति मांग रहे। कौन मांग रहे? सबको मुक्ति देने वाले मुकुंदा। इनकी विशेषता क्या है? खुद बंधन में रहने के बाद भी दूसरों का बंधन तोड़ सकते। उखल को जब बंधे थे तो उखल को घसीट को लेके गए और दो पेड़ों के बीच में लटका दिया और थोड़ा सा झटका मारा, क्या हो गया? जो करोड़ों जन्मों से बंधन में थे, कौन थे वो? नल कुबेर मणिग्रीव। किसके पुत्र थे? कुबेर के। बाप की इतनी प्रॉपर्टी थी, कैसे पैसा खर्च करे इसलिए मौज मजा करने के लिए कहाँ गए? गंगा, मंदाकिनी गंगा में। अभी गंगा में क्यों गए हम लोग? पाप धोने के लिए, पाप करने के लिए गए थे, समझ गए? नंगे, बिना कपड़े, दारू के नशे में, हाँ, अप्सराओं के साथ जल पीला करते, समझ गए? ऐसे नल कुबेर का क्या चांस था इस लीला में प्रवेश करने का? कई मील तक, कई किलोमीटर तक, लाखों लाखों किलोमीटर तक ये दामोदर से अलग थे, दूसरी जगत में थे, नशे में थे, नंगे थे, लेकिन इनको प्रवेश करने का अवसर भी यशोदा ने दिया है, क्योंकि दामोदर के कारण उनका उद्धार होने वाला था, समझ गए? तो नल कुबेर का उद्धार भी यशोदा माई के कारण हुआ है, समझ गए? अगर आज बंधे नहीं जाते तो कई सदियों तक एक पेड़ के रूप में नंगे खड़े होते। कौन? नल कुबेर मणि। तो भगवान ने इनका उद्धार भी किया। यशोदा माई ने उखल को बांधा है, उसको छोटे के प्रयास में जो पेड़ों के बीच में लटकाया तब जाकर उद्धार हो गया। इसलिए इन पेड़ों का उद्धार करने वाले भी यशोदा है, समझ गए? प्रश्न उठता है, भगवान को दीपावली के दिन ही इनका बंधन कैसे याद आ गया? कौन बताएगा? क्योंकि भगवान 3 साल 2 महीने के इस लीला में, गोकुल महावन में भगवान कितने साल गए? 3 साल 2 महीने। उसके बाद गोकुल छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ के पेड़ भी भगवान को मारने का प्रयास करे, ये जगह ठीक नहीं। छठे दिन तो घर में घुस कर आई थी। तो गोकुलवन में हर कोई हमारे लाला के पीछे पड़े, हम इस गांव में नहीं रहेंगे। तो एक लाला के लिए पूरे ब्रजवासियों ने गांव चेंज किया। एक गोपाल के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम, एक छोटे बच्चे के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए पूरे गांव ने क्या किया? गांव बदला है। इसको कहते हैं ब्रज का प्रेम, समझ गए? हम सोचते हैं नौकरी के लिए गांव चेंज करने के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पूरा गांव शिफ्ट हो गया है एक बच्चे के लिए, क्योंकि लगातार इस बच्चे को मारने के लिए कोई ना कोई असुर है। आज तो हद कर दी, ये पेड़ों ने भी इसको मारने का प्रयास किया, उसके ऊपर गिरने वाले थे। ये जगह ठीक नहीं, हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। अभी गोकुल महावन छोड़कर 3 साल 2 महीने के बाद भगवान वृंदावन आए, समझ गए? तो प्रश्न है यहाँ पर, दीपावली के दिन ही भगवान ने क्यों तय किया इनका उद्धार करना चाहिए? क्या मुहूर्त अच्छा था? क्या अमावस्या का दिन था? दीपावली के दिन क्या होती है? अमावस्या होती नहीं, तो क्या भगवान ने वो मुहूर्त देखा है? क्यों चुना है दीपावली का दिन? आज ही क्यों? क्या इसके पहले भगवान को मालूम नहीं था? ये बेचारे वृक्ष गली में बंधे हुए 3 साल 2 महीने के विचार कीजिए। बच्चे जब आंगन में खेलते हैं तो पेड़ को पकड़कर घूमते हैं, मजा आता है उनको, गोल गोल गोल, पेड़ के पीछे छुपना, पेड़ों को पत्थर मारना, पेड़ों के फल तोड़ना, ये बच्चों का सबसे बड़ा खेल होगा। तो 3 साल 2 महीने से इन पेड़ों के साथ खेल रहे, लेकिन आज तक इनका बंधन कैसे याद नहीं आया? आज ही कैसे याद आ गया? क्योंकि जब खुद पे बीतती है तो दूसरों की तकलीफ समझ में आती है। इसलिए गाना है, ये गाना पिक्चर का है,
लेकिन ये गोपाल ने गाया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कौन गाया? गोपाल ने गाया। क्योंकि जब खुद बंधन में आए पहली बार, किसने बांधा था? यशोदा माई ने उखल को। तब उनके समझ में आए बेचारे करोड़ों जन्मों से, करोड़ों सदियों से वृक्ष योनि में बंधे हैं, इनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितने संकट में होंगे, इनका गम कितना है, मेरा गम तो कुछ नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यहां से गाना आता, समझ गए? तो और कोई कारण नहीं था। इसलिए भगवान ने निश्चय किया इनका उद्धार करे, लेकिन भगवान ने उद्धार नहीं किया, उखल ने उद्धार नहीं किया। एक निमित्त है भगवान और उखल, मूल कारण क्या है? यशोदा। अगर बांधा ही नहीं होता तो उद्धार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्या? इसलिए यशोदा समान, यशोदया समानास्ति देवता का विभूतले उखले उलुखले ते अबद्धो मुक्ति दो मुक्ति निच्छति। दूसरी विशेषता देखिए यशोदा की महानता क्या है। ये कृष्ण की सर्वोच्च माता है। बोले यशोदा माता की। माताओं में भी सबसे श्रेष्ठ माता है यशोदा। क्यों? क्योंकि बाकी अवतार में नारायण के रूप में भगवान ने माता पिता को या तो ऐश्वर्य दिखाया या अपनी बाल लीला, दोनों नहीं दिखाया। देवकी को क्या दिखाया? चतुर्भुज नारायण अपना ऐश्वर्य दिखाया। और क्यों छोड़ कर आए देवकी माता को? भले उसने जन्म दिया था, क्या कारण है? एक घंटा भी नहीं रुके देवकी माता के पास। पहला कारण है मामा की घंटी बजानी थी, इसलिए वहां से निकल पड़े। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि यशोदा ने भगवान की करोड़ों जन्मों की तपस्या की, मुझे आपको चतुर्भुज नारायण में देखना है, देखने की इच्छा थी। भगवान ने कहा माता देख लिया, मेरा काम हो गया। अभी उस माता के पास जाऊंगा जिसने मेरी बाल लीला का आनंद लेने की इच्छा की। कौन सी माता है? यशोदा। तो कौन श्रेष्ठ है, जन्म देने वाली या भगवान की बाल लीला का अनुभव करने वाली? उनके कारण हमें भौतिक जगत में बाल लीला सुनने का अवसर मिलता है, जो देवताओं के नसीब में नहीं, विष्णु के नसीब में नहीं, नारायण के नसीब में नहीं। वो लीला का अनुभव करने का सौभाग्य सिर्फ एक माता के कारण मिला है। बोलो यशोदा माई की। देवकी माता को ऐश्वर्य दिखाया, चतुर्भुज देखा, इच्छा पूरी हो गई, जा रहा हूं उस मां के पास, और वहां 10 साल 2 महीने होगा। क्यों? क्योंकि बाल लीला 10 साल 2 महीने की होती है, उसके बाद आपके पास होगा। समझ गए? इसलिए कहते एशाम बालतया सुखोदय करस तेषाम नाशाद गुणोत्यो। मतलब क्या है? कई माताओं को बाल लीला का सुख दिया है और कई माताओं को ऐश्वर्य का सुख दिया। जैसे देवकी माता को ऐश्वर्य का सुख दिया, बाकी अवतार में अपना बाल लीला, जैसे रामायण में बाल लीला का भी आनंद दिया। समझ गए? लेकिन एक माता है जिसको दोनों सुख एक साथ दिया है, तो इससे पता चलता है सभी माताओं में यशोदा क्यों श्रेष्ठ है। अगली पंक्ति के एक शांता दृश्य रूप तदश्च सुखदस तेषाम न बाल तत्वतः। या तो ऐश्वर्य दिखाया है या बाल। यशोदा माई को ऐश्वर्य भी दिखाया। कौन सी लीला में? मृदभक्ष लीला में। ये पहली माँ है जो भगवान की भगवत्ता देख चुकी है और उसको बाल लीला का भी अनुभव मिला। देवकी का भाग्य क्या था? सिर्फ ऐश्वर्य देखने का, चतुर्भुज नारायण। लेकिन माता यशोदा का भाग्य क्या है? एक झलक दिखाई, लेकिन झलक देकर माँ बेहोश हो गई। इसलिए उसके बाद कहने लगे ऐसे ऐश्वर्य दिखाकर क्या फायदा, जिससे माँ बेहोश हो गए, भाड़ में गए मेरा ऐश्वर्य। इसके बाद साहस नहीं किया भगवान यशोदा को फिर से ऐश्वर्य दिखाना, क्योंकि यशोदा मैंने कहा तुमको बताने के बावजूद तूने एक साहस किया, ब्रज में
आने से पहले हमने बताया था सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या इंस्ट्रक्शन है यशोदा माई का? सारे धर्मों को त्याग कर, मैं परम पिता हूं, मैं नारायण का बाप हूं, मैं सारे विष्णु का बाप हूं, ये सारी उपाधियां, सारे धर्म छोड़कर ब्रज में आना है, तब प्रेम मिलेगा। तो ब्रज के बाहर से लौट जाना, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है यशोदा माई का। प्रेम चाहिए तो सब छोड़ कर आना, वैकुंठ छोड़ कर आना होगा, सूर्य गैया छोड़ कर आनी होगी, सारे धाम गोकुल गोलोक छोड़ के आना होगा, और जितनी भी उपाधि है सर्वधर्मान परित्यज्य, और दूसरा श्लोक है सर्व उपाधि विमुक्त। आपने सिर्फ बोल वचन बोले हैं, ब्रज में आओगे तो आपको एक जीवन में उतारना होगा। सारी उपाधियों को त्याग कर मैं महाविष्णु हूं, उग्र नरसिंह हूं, ये सब ब्रज के बाहर, यहां नहीं चलेगा। इसलिए नरसिंह उपतपनी में एक श्लोक आती, सब पीछे पीछे करें। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुख। पहली लाइन यशोदा माई ने पकड़ ली। ब्रज में आए हो और मेरे बताने के बावजूद, मेरे चेतावनी के बावजूद आपने आज दुस्साहस किया है अपनी भगवत्ता दिखाने का, अपना ऐश्वर्य। ये लीला एक दिन पहले हुई, दामोदर लीला के पहले जो लीला हुई कौन सी लीला है? वृद्धभक्षण लीला। तो मां ने कहा ये बताने के बाद भी तूने ये साहस किया है, कल दामोदर लीला में तुम्हारी एक एक उपाधि निकाल के नहीं रखूंगी तो मेरा नाम बोलो यशोदा माई की। तो इस श्लोक को लेकर आचार्य टीका करते हैं कैसे यशोदा माई ने एक एक उपाधि निकाली भगवान की, कि भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाने का मां के सामने साहस किया है, और अंत तक किसकी मां है? भगवान की मां है। वो भगवान को जरूर सुधारेगी। और ये भगवान यशोदा के यजमान। लोग पूछते क्या किया यशोदा ने? हर मां तो प्रेम करती है, ऐसा क्या किया यशोदा माई ने? हर मां तो प्रेम करती है, हर मां दूध पिलाती है, तो इतना इसका गुणगान करने की जरूरत क्या है? उसके बारे में 1 घंटा प्रवचन देने की जरूरत क्या है? क्या विशेषता है यशोदा माई बताइए? नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक दिन पहले भगवान ने भगवत्ता दिखाई अपने मुंह में, इसके बावजूद वो भगवान को मानने के लिए बैठी। ये किसी मां का साहस नहीं होगा। साधारण मां होती कहती तो ये तो भगवान है, इसको कौन मान सकता है? जाने दो, इसको करना है करने दो। लेकिन यशोदा माई का पूर्ण विश्वास है अंततः एक भगवान है, लेकिन मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारूंगा? इसलिए माताओं में एक ही श्रेष्ठ माता है, बोलो यशोदा माता की। इसलिए यहां पर बताते हैं सच्चित रूपतया च बालक च दया निस्सिम सौख्य प्रदम तेषामेव सुख भक्तिमंतम यह अथो गोपिका। सारे गोपी में एक ही गए जिसको बाल लीला भी दिखाई, वात्सल्य प्रेम का अनुभव भी किया, ऐश्वर्य भी दिखाए, सब कुछ निछावर किया। इसलिए यशोदा का स्थान सबसे ऊपर है, समझ गए? बाकी माता वैकुंठ में रहती है, यशोदा माई गोलोक में, क्योंकि उसने प्रार्थना किया भगवान के लिए। मंथन कर रहे, आखिरी पंक्ति क्या बताएगी? हरिवरिवस्या सुखद तपस्या। छठी पंक्ति के मंथन के समय हरिवरिवस्या सुखद। अंतिम लाइन में, छठी लाइन में क्या करें? नारायण को कह रहे, उनके इष्ट देव नारायण है। इतनी भूल है, उसको मालूम नहीं कि जिस नारायण की पूजा करें उसका बाप मेरा पुत्र है। कौन है? गोपाल। वो नारायण का बाप सामने खड़ा है, उस नारायण के बाप के लिए नारायण से मांगी। कितनी भोली है, कितनी सादगी है। ये वैश्य की विशेषता। क्या मांग रहे हैं? हे नारायण, मैंने कुछ तप किया है, दान किया है, यज्ञ किया है करोड़ों जन्म का, तो बदले में मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाओ। और ये यशोदा में हर माता को सिखा रही है, हर माता के दिल से ये भगवान को प्रार्थना होनी चाहिए, मैंने जिसको जन्म दिया है आपका भक्त बने। ये सिखलाने वाली सिर्फ एक माता है, तभी आप माता कहलाओगे। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात।
वो माता महता नहीं कर सकती। अगर वो पुत्र जिसको जन्म दिया है वो भगवान की सेवा में लगाती, क्योंकि बीज भगवान ने दिया है। अहम बीज प्रदापिता। भले किसी पुरुष ने वो बीज के रूप में माता के घर में डाला, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वो बीज भगवान ने दिया है। भगवान के कृपा से एक जीवात्मा स्त्री के घर में जाता है, तभी बच्चा होता है। समझ गए? ये बीज देने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए बीज का जब रूपांतर फल में होता है पुत्र के रूप में, वो फल भगवान को भोग रहना चाहिए। समझ गए? क्योंकि बीज भगवान ने दिए, उसका गर्भ भगवान ने बनाया, उसके शरीर में दूध भगवान ने बनाया। समझ गए? सब कुछ भगवान दे रहे, तो जो बाय प्रोडक्ट है, बच्चा है, वो भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान से हर एक चीज आ रही है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। ये तो माता नहीं करा सकती। माता के करने का कोई हक नहीं उसको, क्योंकि उस पुत्र को अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? पुत्र और मूत्र एक जगह से आता है, नाले की गंदगी होगी। शास्त्र क्या कहते हैं? पुत्र और मूत्र एक जगह से आता है। अगर वो पुत्र भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो नाले की गंदगी होगी। समझ गए? और ये सीख सिर्फ एक मां ने सिखाई। कौन है? यशोदा। नारायण को मांग रही है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, किसके लिए मांग रहे? नारायण के बाप। इसको कहते भोलापन, सादगी, सिंप्लिसिटी, वैष्णविज्म। यशोदा माँ से सीखा। समझ गए? तो और क्या विशेषता है? हम भगवान से मांगते हैं। यशोदा की विशेषता क्या है? वो भगवान के लिए मांग रहे, इसलिए भगवान के लिए मांगिए। जो भी करोगे भगवान के लिए कीजिए, जैसे यशोदा की। इसलिए वो गोलोक में है, हम भौतिक जगत में सब है। दूसरा और कोई कर्म नहीं। जब यशोदा के समान हम भगवान के खुशी के लिए करेंगे, भगवान के लिए मांगेंगे, बाकी जीवों के लिए मांगेंगे, उसको करुणा कहते हैं। खुद के प्रति करुणा, जीवों के प्रति करुणा, भगवान के प्रति करुणा। 3 प्रकार की करुणा होती है। और ये तीनों करुणा होने से प्रेम का जन्म होता है। करुणा से प्रेम का जन्म, दूसरों के लिए कुछ करना, खुद के लिए जिए, वो क्या चाहिए? गाना सुना कि नहीं? खुद के लिए जो प्रयास करता है खुद की खुशी के लिए, वो अंततः खुद खुशी करेगा। क्योंकि खुद खुशी का मतलब क्या है? खुद के खुशी के लिए करना। इसलिए हमें यशोदा से सीखना है। क्या मांग रहे? मेरे पुत्र को भक्त बनाओ। किससे मांग रहे? नारायण से, जबकि नारायण का बाप सामने खड़ा है। सारे नारायण किससे आते हैं? सारे विष्णु किससे आते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। पहली पंक्ति छठे में से हाफ पोर्शन 50%। हरिवरिवस्य सुखति। अगली पंक्ति के सेकंड पार्ट, विगत जरा मर काया। क्या नाम है? क्या है? विगत जरा मर काया। मतलब क्या है? पहला वचन मेरा पूरा करो या ना करो, लेकिन दूसरा वचन पूरा करने पड़ेगा, नहीं तो जो देख लो बना रहे, धमकी दे रहे। मेरे बच्चे को किसी भी हालत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो समझिए देख लूंगी। ओपन धमकी है ईश्वर की। क्या ताकत है? देखिए क्या कहेंगे? किसी भी हालत में मेरे गोपाल को क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी आचार्य की बात क्या है इसमें? जिनका नाम लेने से हम जन्म मृत्यु से परे होते हैं, उस भगवान को जन्म मृत्यु कैसे परे करें? स्पर्श करें। भगवान जन्म मृत्यु से परे है, समझ गए? लेकिन उस भोली औरत को मालूम नहीं, इतनी सीधी है, एक साधारण बालक समझ गया उसको। इसकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा। और यही कारण है यशोदा ने मांगा, इसलिए भगवान की उम्र कभी 16 के ऊपर बढ़ती थी। ये माँ की लिखने भी दिल से दुआ है। माँ जब दुआ करती है बच्चे के लिए तो भगवान को सुनना पड़ता है, और खुद भगवान खड़े हैं। लेकिन बेचारे किससे मांग रहे? नारायण से, जो कि नारायण का बाप सामने खड़ा है, जिसका लाभ लेने से हम जन्म मृत्यु से परे हो सकते। ये विशेषता है यशोदा की। समझ गए? विगत जरा मर काया। मेरे पुत्र को किसी भी हालत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ है?
उसने भगवान के लिए मांगा, इसलिए भगवान ने उसको जन्म मृत्यु से परे किया। तो ये यशोदा की सबसे बड़ी सीख है, इन गिविंग यू गेट। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है? जितना भगवान के लिए देने का प्रयास करो, भगवान भर भर के देंगे। 100% देंगे तो 200% देंगे आपको। जैसे फल वाले को क्या दिया है? फल के बदले टोकरी भर दी हीरे जवाहरातों से। इसलिए भगवान को देने के लिए हिचकिचाहट मत कीजिए, चिमन होना चाहिए, कुछ तो दिया। समझ गए? क्योंकि करोड़ों जन्मों से लेते आए, इसलिए भगवान ने 2-3 महीने पहले, 2-3 साल पहले बिल भेजा था, बेटा बचपन से लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर पी रहे हो, उसका थोड़ा बिल भेजो। क्योंकि कोरोना में क्या नहीं मिल रहे थे? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। पूरी जिंदगी की कमाई देने के लिए लोग तैयार थे। तो ये कोरोना क्यों भेजा था भगवान ने? बताने के लिए कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। हवा दी है, पानी दी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, फिर भी तू मेरा नाम नहीं ले रहा है। उसकी कीमत तो कर थोड़ा, है कि नहीं? लाइट बिल नहीं भरते तो लाइट बिल कट होती है, पावर। पानी का बिल नहीं भरते तो पावर का, पानी का सप्लाई बंद होता है। तो भगवान जो ऑक्सीजन दे रहा है उसका बिल कभी भरेंगे, इसलिए भगवान ने बिल भेजा था। किस बीमारी के रूप में? क्या नाम था बीमारी का? बोले थोड़ा जोर से। अभी कोरोना का मतलब क्या है? जब कोरोना, भक्ति कोरोना, भक्तों का संग कोरोना। लेकिन अभी भी सुधरे नहीं हम, बिल भरने के लिए तैयार नहीं। इसलिए एक बार सबसे बोलिए, सब बड़े प्रेम से बोलिए, पहला हफ्ता भरिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान से लेते आ रहे और यशोदा माई से देते जा रहे हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत में, गोकुल में, गोलोक में हम क्यों सब रहे? सिर्फ लेते आ रहे, लेते आ रहे। शुरू करने के लिए बंद करने, सॉरी बदल क्या, क्योंकि हम लेते आ रहे हैं। हमें सिर्फ देना बैंक मालूम है, देना बैंक भूल गए। हमें देना शुरू करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मेरी भक्तिया पुरुष। समझ गए? ये सिखलाती है यशोदा माई को। गोपाल को देंगे तो कुछ कमी नहीं पड़ेगी आपके जीवन में, भर भर के देंगे। जैसे सुदामा ने दिया, माला माल कर दिया। बलि महाराज ने दिया, माला माल कर दिया। फल वाले ने दिया, माला माल। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है भगवान ने लिया ने आपको भिखारी बना दे। वो मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भिखारी बनोगे, रास्ते पे आ जाओगे। एक गलत धारणा है। एक घर वाले समाज के लोग आपका दिमाग खराब करेंगे, दिमाग का दही बनाएंगे, आपको भक्ति से दूर करने का प्रयत्न। क्या होती है घर में चर्चा? देखो अपने भाई को देखो, दुर्गा की पूजा कराए, माता की पूजा कराए, शिव जी की पूजा कराए, उसका बिजनेस कितना फल रहा है, फूल रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, आपके पास क्या है? ये हर घर में सवाल होता है। जो दीवार पीछे का डायलॉग था, जो बड़ा भाई क्या कहते हैं छोटे भाई को, आज मेरे पास क्या नहीं, माँ क्या है? गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, लेकिन मुंह बंद कैसे करता है छोटा भाई? मेरे पास माँ है। तो हमें भक्तों को डाले वाला, मेरे पास माँ भी है, बाप है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता। समझ गए? ये अक्कल हमें यशोदा माई दे। बस इनकी सेवा करते रहो निस्वार्थ भावना से, भर भर के देंगे और इस भौतिक जगत से हमें निकालेंगे। कहाँ रखेंगे? गोकुल, गोलोक में लेके जाएंगे। क्योंकि यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा, इसको जन्म मृत्यु स्पर्श न करे, इसलिए भगवान ने ऐसी जगह लगाया माँ को जहां जन्म मृत्यु स्पर्श नहीं करे। कौन सी जगह? गोलोक। तो हम क्यों सड़ रहे? क्योंकि कह रहे मुझे स्पर्श न करे, मेरे परिवार को न स्पर्श करे, मेरे समाज को। ये मैं और मेरा दुख देता है, यहां सड़ाता रहेगा। जितना भगवान के लिए मांगेंगे, दूसरे जीवों के लिए मांगे, हम बहुत जल्दी कहां पहुंचेंगे? गोलोक में पहुंचेंगे। ये यशोदा सिखला रही है। बोलो यशोदा मैया की। इसलिए यशोदा का भाग्य है। किसी को बाल लीला दिखाकर तो किसी को सर्वेश्वर दिखाकर सुख दिया, लेकिन द वन एंड ओनली वन इज यशोदा मैया की। दोनों सुख एक साथ दिए, बाल लीला का सुख और मूर्त भक्षण में
ऐश्वर्य दिखाने का सुख, लेकिन ऐश्वर्य दिखाने के बाद उसको ठीक भी किया है। वो भावुक नहीं हुई कि भगवान है, इनको कैसे सुधारे, नहीं, अंततः मेरा पुत्र है। ये माता पिता को सीखना है। हम मोह में बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं, ये सबसे बड़ी सीख है। माता पिता क्या करते हैं? प्रेम नहीं करते, मोह करते। बच्चा रोता है तो बच्चे का रोना बंद करने के लिए क्या देते हैं? मोबाइल खोल के कार्टून दिखाते, क्योंकि उनको प्रेम नहीं, उनके पास समय नहीं माता पिता। तो बच्चे का जीवन बर्बाद शुरू हो गया। कैसे? क्योंकि आपने बच्चे को सिखला दिया, दिमाग में फिक्स कर दिया, रोने पर आपको हर एक चीज मिलेगी, पूरा जीवन आपको रुलाएंगे। लेकिन यशोदा माई ने बच्चे को रुलाया, ठीक करने। बोलो यशोदा माई की, भले भगवान क्यों ना हो, अंततः कौन है? मेरा बेटा है। इसको सुधारने का हक मेरा है। भले लोग मुझ पर थूके, लेकिन बच्चे के भलाई के लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए। आज करके क्या करते हैं माता पिता? बच्चे से प्रेम नहीं करते, मोह में वो बच्चे का रोना नहीं देखते। बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल खोल देते, क्या दिखाते हैं? कार्टून। जैसे ही कार्टून दिखाते हैं तो बच्चा पहले मोबाइल में देखता है कार्टून को, फिर माता पिता का थोबड़ा देता है। सबसे बढ़िया कार्टून कौन है? ये मोबाइल वाला है एक्चुअल। और इसलिए हर घर में महाभारत हो रहा है, हर घर नरक बनता जा रहा है। माता पिता का दुख क्या है? बच्चे हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? 8 घंटा मोबाइल पे बैठ सकते हैं, व्हाट्सएप पे बैठ सकते हैं, इंटरनेट पे बैठ सकते हैं, टीवी के सामने बैठ सकते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि हमने उसको प्रेम नहीं दिया, समय नहीं दिया। प्रेम भी डांटना भी पड़ता है, फटकारना पड़ता है, रुलाना पड़ता है। समझ गए? ये यशोदा माई से सीखी। बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। प्रेम का मतलब है वास्तविक उसको सुधारना है, तो सुधारना भी पड़ेगा। समझ गए? ये आवश्यक है। तो प्रेम और मोह में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये यशोदा से सीखना। यशोदा ने कभी बच्चे से मोह नहीं किया, प्रेम किया। होम स्कूलिंग किया है, किसी स्कूल में नहीं डाला। समझ गए? इसलिए यशोदा माई की महानता ज्यादा है। हमारे पास प्रेम नहीं होता, समय नहीं होता, बच्चों को बोर्डिंग में डालते तो क्या होता है? बच्चों के दिमाग पे असर होता है। हम अनवांटेड थे, इनके इंद्रिय भोग के कारण, इनके संभोग के कारण पैदा हुए। इनको नहीं चाहिए था बच्चा, इसलिए हमें बोर्डिंग में डाला। दिमाग में फिट हो गया बच्चों के, और पूरा जीवन वो आपके खिलाफ जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए बच्चे इनकलाब करें क्योंकि बचपन में आपको उनको समय नहीं दे रहे, प्रेम दे। तो कैसे अपेक्षा कर सके बुढ़ापे में बच्चे हमें संभाले, प्रेम दे, समय दे? कभी गए बैंक में? डायरेक्ट बैंक में जाकर मैनेजर कहते हैं मुझे पैसा निकालना है, विड्रॉल करना है। तो मैनेजर क्या कहेगा? तुम्हारे बाप का अकाउंट है क्या? पहले पूछेगा। क्या पूछेगा? ऐसे बच्चे पूछेंगे तुमने कभी अकाउंट खोला है प्रेम का, समय का? तो कैसे विड्रॉल करो यार? डिपॉजिट नहीं किया तो विड्रॉल कैसे कर सकते? इसलिए बच्चे आजकल हाथ के बाहर जा रहे हैं क्योंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया वो प्रेम और समय। समझ गए? इसलिए डिपॉजिट करना शुरू कीजिए। खुद भक्त बने, बच्चों को भक्त बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो अपने बच्चों को बचपन में किसमें डाला? बोर्डिंग में डाला। बच्चे बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम में। जैसी करनी भगवान को दोष मत देना, कि भगवान उन्हीं बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाते जो माता पिता बच्चों को 4 चीजें देते: समय, प्रेम, संस्कार, चरित्र। ये अगर नहीं दे रहे तो भगवान की तरफ उंगली मत उठाइए कि मैं 16 माला कर रही हूँ, मंगल आरती आ रही हूँ, रोज भोग लगा रही हूँ, मेरा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? इसका कारण क्या है? 4 चीज नहीं दे रहे आप। कितने? इसलिए भगवान मारे तमाचा। समझ गए? ये बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को प्रेम दे, समय दे। समय आने पर मोह न करते हुए प्रेम
में उनको डांटे, फटकारे, उनको पनिशमेंट भी करे, क्योंकि भगवान की मां होने की बात ही करिए तो आपका प्रॉब्लम क्या है? ये सीखना है यशोदा माई से। बोलो यशोदा माई की। तो एक एक उपाधि निकाल के रख रहे, क्योंकि भगवान ने आज मां को चैलेंज किया, ओपन हरे कृष्णा चैलेंज। कौन सा चैलेंज? मां ने बताया था ब्रज में उपाधि लेकर नहीं आना है, सब धर्मों को त्याग करना है। इसके बावजूद तूने आज मेरे सामने मुझे खुन्नस देने के लिए मुंह में क्या दिखाया? अपनी भगवत्ता दिखाई, ऐश्वर्य। कल दामोदर में एक एक निकाल दूंगी, नहीं तो मेरा नाम क्या है? यशोदा है। तो क्या श्लोक था? नरसिंह गुप्त ने बता, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सरथो मुखम। क्या मतलब है? उग्रम, बहुत उग्र होते भगवान। किस रूप में? नरसिंह, द फर्स्ट ओरिजिनल एंग्री मैन, एंग्री मैन। नरसिंह भगवान कौन है? द ओरिजिनल एंग्री मैन। नरसिंह भगवान कौन है? फाउंडर आचार्य ऑफ लायंस क्लब। किसका है? कितने गुस्से में होते? क्या गुस्सा था उनका? उनका गुस्सा देखकर हाथियों का गर्भपात हो रहा था। किनका? हाथियों का। कभी होता नहीं, हाथी ने अपना गर्भ को बचा कर रखते, बहुत ताकत होती हाथी में, लेकिन उनका गुस्सा देखकर उनकी आवाज जो खंबे से निकली, वो आवाज सुनकर हाथियों का गर्भपात। पहली बार हिरण्यकश्यप को लगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज है, सिर्फ आवाज सुनकर। अभी तक भगवान नहीं निकले खंबे से। ध्वनि में इतनी ताकत होगी तो रूप में क्या ताकत होगी? कितने क्रोध अवस्था में होंगे वो, समझ गए? हाथियों का गर्भ। और देवता लोग जो आकाश में लाइव टेलीकास्ट देते, कैमरा लेकर, सेल्फी लेकर गिरने लगे, इतनी जोर की आवाज होगी, समझ गए? और हिरण्यकश्यप को पहली बार लगा मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ आवाज सुनी। अभी तक रूप नहीं देखा, अभी तक लीला शुरू नहीं हुई, क्योंकि भगवान की लीला ध्वनि से होती है, अनावृत्ति शब्दार्थ। एवरीथिंग बिगिंस विद साउंड वाइब्रेशन। नाम, रूप, गुण, लीला। अभी तक लीला शुरू नहीं हुई। उसके पहले लोग गिरने लगे, आकाश से देवी देवता, हाथियों का गर्भपात होने लगा। और हिरण्यकश्यप को पहली बार लगा मृत्यु नाम की कोई चीज है। भय ने पहली बार उनके दिल में स्थान लिया। कौन? हिरण्यकश्यप, जो देवताओं को भयभीत कर रहे थे। कैसे? आपकी अपनी आंख की आईब्रो उठाकर। आचार्य कहते हैं हिरण्यकश्यप की आंख की जो पलकें थी, रिमोट कंट्रोल का काम करती थी। किसका? आंखें ऊपर देखी किसी देवता के प्रति तो समझना उसका बुरा आत्मा गया। धरती माता की तरफ आंख उठा के देखते तो धरती माता को क्या लगती? कांपती थी धरती माता, और सोचती थी इनको अभी आम खाने की इच्छा है, लेकिन आम का सीजन है। फिर भी धरती माता को आम देना पड़ता था। आम के पेड़ पर नहीं, नींबू के पेड़ पे आम लगते थे। इतनी घबरा कर धरती माता क्या दे रही थी? आम सप्लाई करती, खुले आम। मांगो नहीं, मत मांगो। क्या है? मांगो भी नहीं, मत मांगो। इंद्र की ओर आंख उठा कर देखते थे हिरण्यकश्यप, तो इंद्र को क्या लगता? इनको अभी शॉवर लेना है, स्नान करना है, शॉवर, बरसात शुरू होता, बड़ा शॉवर। वायु की तरफ आंख उठा के देखते थे हिरण्यकश्यप, देवता वायु के, तो क्या लगता था? वायु देवता को, साहब जी को बहुत गर्मी लग रही, एसी शुरू करना होगा, ठंडी ठंडी हवा बहती है। उस हिरण्यकश्यप के मन में भय निर्माण किया सिर्फ ध्वनि ने। तो भगवान कितनी क्रोधी अवस्था में होंगे? जब बाहर आ गए तो आंख फेंक रहे थे, आंख फेंक रहे थे, एक आंख से आंख फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे? ज्वाला फेंक रहे थे। किसको देखकर? हिरण्यकश्यप। और इस साइड में प्रहलाद खड़ा है, एक साइड में हिरण्यकश्यप खड़ा है, दूसरे साइड में प्रहलाद। तो ये भगवान सिद्ध कर सकते एंग्री यंग मैन का एक्टिंग। कोई अमिताभ बच्चन नहीं कर सकता, कोई इस भौतिक जगत का एक्टर नहीं कर सकता है एक्टिंग। एक आंख से आग के गोले फेंके, किसको देकर? हिरण्यकश्यप। और दूसरे आंख से
प्रेम छलका है। किसको देखकर? सिर्फ एक एंग्री मैन पैदा हुआ है। बोलो नरसिंह भगवान की। और कोई पैदा नहीं हुआ एंग्री मैन, समझ गए? इसलिए भगवान नरसिंह को भक्त वत्सल नरसिंह भगवान। क्यों? क्योंकि गैया एक कर सकते हैं, इसलिए भगवान को गैया प्रिय। बछड़े को जब जन्म देते हैं तो कोई और व्यक्ति, गैर व्यक्ति बछड़े के पास जाता है तो उसके ऊपर एक आंख से अंगार फेंकते। कौन? गैया। और दूसरे आंख से अपने बछड़े पर फूल बरसाते। इसलिए भगवान को गैया प्रिय है, क्योंकि भगवान गैया की एक्टिंग करते हैं नरसिंह लीला में। इसलिए उनका नाम क्या है? भक्त वत्सल। वत्स का मतलब है बछड़ा। बछड़े हैं प्रहलाद महाराज। उस बछड़े को मारने के लिए बाहर का व्यक्ति आ गया हिरण्यकशिपु। उस पे आग फेंकने वाली एक गाय है भगवान। इसलिए उनका नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान नरसिंह भगवान की। तो ऐसे भगवान है। तो यहां पे क्या है? उग्र। बहुत अंत में हिरण्यकशिपु मारने के बाद जो बाकी असुर थे उनको कैसे मारा है? अपने नाखून से। जैसे बच्चे चींटी को मारते नाखून से, ऐसे रोंदते गए। और इतनी क्रोधी अवस्था में थे और देवता लोग सेल्फी ले रहे थे, उनका पिक्चर ले रहे फोटो। तो भगवान के लिए आप लोगों को अक्कल है कि नहीं? मैं बिना गार्लैंड फोटो नहीं निकालता। आज तक देखा है बिना गार्लैंड का फोटो? अरे इस युद्ध में हिरण्यकशिपु मेरे गार्लैंड कोई तो गिर गया है और आप लोग फोटो निकालने के लिए बिना फोटो। गार्लैंड की फोटो कैसे निकाल सकते? इसलिए यहां वहां गार्लैंड ढूंढने लगे, गार्लैंड मिला नहीं। तो अभी फोटो खराब आएगा, इसलिए क्या किया? हिरण्यकशिपु पे पेट के अंदर हाथ डाला, आंतड़ी निकाली, गले में डाला। तो पहला फोटो है जो भगवान फूलों की माला नहीं पहने, क्या पहने हैं? आंतड़ी पहने हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। तो गार्लैंड नहीं मिला तो आंतड़ी निकाल दी। क्या अवस्था होगी उनकी? ये देखकर देवता पसीने से लथपथ हो गए, सब पीछे हटने लगे। असुर नहीं देवता, जिनको बुलाया आदमी सही है कि नहीं, क्या गलत आदमी को बुलाया? तो सबने मिलकर कहा लक्ष्मी को, पति को संभालो। लक्ष्मी ने हाथ ऊपर किया, ये मेरा पति नहीं, देखा नहीं ऐसा लगता। तो उसमें कहते हैं उग्रम। क्या कहते हैं? लेकिन यही जब यशोदा माई के सामने आते हैं, शेर क्या बनता है? नरसिंह बिल्ली बन जाती है। ये यशोदा माई की ताकत है। उग्रम। वीरम का मतलब क्या है? जो योद्धा कभी रण छोड़कर भागता नहीं। भगवान किस लिए में भागे रण छोड़कर? तब जाकर उनका मंदिर बनाए डाकोर में, राजस्थान। हाँ, कौन सा मंदिर है? हाँ, उस मंदिर में रोज 10 बजे तक लोग दुकान पे नहीं जाते हैं, काम पे नहीं जाते। जैसे जयपुर के लोग जब तक राधा गोविंद जी का दर्शन नहीं होता, बोलो राधा गोविंद देव की, तब तक दुकान पे नहीं जाते, काम पे ऐसे नारे लगाते थे, राधा गोविंद की जय, राधा गोविंद की जय। ऐसे डाकोर में उस मंदिर में लोग नारे लगाते थे जब तक दर्शन नहीं होता। कौन सा मंदिर है? क्या आवाज देते? मंदिर में कौन छे? क्या बोलना चाहिए? मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। छे का मतलब 6 लोग नहीं, एक ही है। गुजराती में 6 होता है हर चीज के लिए, समझ गए? तो पहला व्यक्ति रण छोड़ने के बाद गोल्ड मेडल मिला। बहुत ही चीज तो है, रण छोड़कर भाग आया, पीठ दिखा कर गया। उसको 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। बहुत बढ़िया काम किया, अपने देश का नाक काट दिया अपने, इसका आपको परमवीर चक्र दे रहे। पहले योद्धा है जो रण छोड़ने के बाद मंदिर बना है। बोलो रणछोड़ राय की। लेकिन इसकी ट्रेनिंग यशोदा माई ने दी। नामकरण काल यवन ने किया। मुचकुंड का मारने के लिए काल यवन को इस्तेमाल किया, तो काल यवन भगवान को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तब इस काल यवन राक्षस ने क्या दिया भगवान का नाम? रण छोड़कर भागने वाले रणछोड़। तो नामकरण किसने किया है? रणछोड़, काल यवन। लेकिन अभ्यास किसने करवाया बचपन में? रिहर्सल करवाइए दामोदर में।
क्योंकि यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान भागने लगे। कौन से भगवान? जो कभी रण छोड़कर भागते नहीं, उग्रम वीर है, वीर योद्धा है वो। लेकिन आज हाथ में छड़ी देखने के बाद भागने लगे। क्यों? क्योंकि रामायण में नहीं हो रहा था, वो हो रहा था भगवान ने देखा, गोपाल ने। जो बंदर रावण के सामने भागे नहीं, इंद्रजीत के सामने भागे नहीं, और डरपोक बन गए यशोदा के हाथ में छड़ी आने के बाद। तो मेरी हालत क्या होगी ये सोचकर भागने लगे योद्धा। कौन से योद्धा? गोपाल। और भागते भागते क्या हो गया? पीछे मुड़कर देखने की तैयारी। उग्रम वीरम महाविष्णु। कौन से विष्णु? तो यशोदा में कहते ब्रज में महाविष्णु काम नहीं करता, ये सिम कार्ड चलता नहीं इधर। लघु विष्णु गोपाल के रूप में आओगे। ये जियो का मोबाइल है, इसमें जियो का ही सिम चलता है, छोटा सिम, समझे? ऐसे महाविष्णु काम नहीं करेगा। जब गोपाल के रूप में आओगे तब प्रेम मिलेगा। उग्रम बाद में वीरम, अपोजिट क्या है? अवीरम, रणछोड़। उग्रम का अपोजिट अनुग्रम। उग्रम वीरम महाविष्णु के बदले क्या मानता करता भगवान को? लघु विष्णु, गोपाल के रूप में। सर्वतोमुखम मतलब क्या है? जो भगवान हर दिशा में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान की दो आंखें होती है, चंद्र और सूर्य। दिन में सूर्य की आंख से देखते हैं, इसलिए सबको देख पाते। रात को कितना भी छुपे अंधेरे में वो देख पाते हैं, क्योंकि दूसरी आंख क्या है? चंद्रमा। और हर के दिन में परमात्मा जुड़ रहे, इसलिए भगवान से हम कुछ छुपा कर नहीं सकते। तो भगवान की ये क्या है? योग्यता हर दिशा में देख सकते हैं। ऐसी कोई दिशा नहीं जिसमें दिशा में भगवान देख सकते। लेकिन आज जब यशोदा माई भाग रही है, देखते हैं इसमें यशोदा माई जब भाग रही है तो भगवान एक दिशा में देखने के लिए तैयार है। ये आखिरी वीडियो है आज का, ये बहुत बड़ा विषय है। आज सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, अगली बार जब आएंगे पिक्चर दिखाएंगे। ये तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। ठीक है, सब तैयार है यशोदा माई की महानता समझने के लिए? कौन भाग रहे? जो कभी भागते नहीं। प्रश्न है, घर में चल रहा था ये झगड़ा माँ और बच्चे का, अभी आंगन में कैसे आ गया झगड़ा? क्या करना इसका? चोरी तो घर में हुई थी, यशोदा माई उसको रंगे हाथ घर में पकड़ी थी, लेकिन गोपाल भाग क्यों आया? क्योंकि पब्लिक सिंपैथी चाहिए थी। घर में दरवाजा बंद करके बहुत पिटाई होगी, बाहर आऊंगा तो कुछ बचाने की कोई आएगा गोपियां। इतनी चालू है, इतनी भोले नहीं है। तो भागते समय 3 प्रकार के मालती फूल गिरे। कौन से फूल? जस्मिन फ्लावर्स। तो हफ्ते हफ्ते से गिरे 3 बार। पहली बार जब गिरे कई फूल, क्या भावना थी उनको? क्या आध्यात्मिक जीवन में कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं, वो व्यक्ति है, उसको भावना होती। क्यों गिर रहे थे माथे से भागते समय यशोदा? क्योंकि सोच रहे थे इतनी महान भक्त है, अंततः भगवान को पकड़ने वाले ये पहली व्यक्ति होगी भगवान को पकड़ने के लिए। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं मन की गति से। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाराम, लेकिन करीब नहीं आते। काले वो नहीं पकड़ पाएगा, दुर्योधन नहीं पकड़ पाया। लेकिन ये साधारण गोपी इतनी मोटी है, इतनी जाड़ी है, ऐसा नहीं कि यशोदा मैंने एक महीने पहले रिहर्सल किया। इज्जत का सवाल है, अगले महीने दामोदर है, अगर पकड़ूंगी नहीं तो मेरा नाम भागवत में नहीं है, रिहर्सल करना चाहिए। स्वाभाविक भाग रही है माता के नाते। तब ये मालती फ्लावर नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि इतनी महान भक्त है, भगवान को पकड़ने वाली पहली व्यक्ति है। तो हमारी स्थिति इसके माथे पर नहीं, चरणों में होना चाहिए, पूजनीय है। पहली व्यक्ति है जो भगवान को पकड़े। तो पहले ग्रुप के लोग पड़ गए नीचे फूल, और थोड़ा भागते गए आगे, तो क्या होगा? दूसरे इंस्टॉलमेंट में और कुछ मालती फ्लावर गिरे, थोड़े बचे, 3 हफ्ते में गिरे। दूसरे बार क्यों गिरे?
ये सोच रहे थे, उनको भावना थी, क्या सोच रहे थे, इसके माथे पर बैठकर हम इसका स्पीड कम करवा रहे हैं, इसको मदद करना चाहिए, इतनी महान भक्त है, इसका स्पीड क्यों कम हो रहा है? हमारे वजन के कारण शायद इसका स्पीड कम हो रहा है, इसलिए भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। हम इसको मदद करेंगे तो बेचारी भगवान को पकड़ पाएगी। इसलिए यशोदा माई का स्पीड बढ़ाने के लिए अपना वजन सिर से कम कर दिया, चरणों में आ गया। तीसरे प्रकार के फूल क्यों गिरे? क्योंकि भगवान को जब पकड़ेगी, भगवान सामने होंगे और भगवान की नजर पहले यशोदा के माथे पर जाए, चेहरे पर जाए, और उस समय भी हम वहां विराजमान होंगे, बैठे रहेंगे, तो भगवान कहेंगे आप लोग भी शामिल थे, आप लोगों को बाद में देख लूंगा। इससे अच्छा है पहले से उतर जाए। आज तुझे मजा न चखाया तो मैं हूं यशोदा नहीं। सारा दिन इस ओढ़नी से बांध कर रहूंगी तुझे, धूप पर चलता रहेगा तो हम देखिए तो ऐसे सब कुछ करता है। विश्वास है, इसको बांध के रखूंगी, इसके फिर भगवान की इच्छा देंगे, क्योंकि भगवान दिवाली मनाने के लिए भौतिक जगत में आते हैं, और भगवान कैसे मान सकते आज? इसने इच्छा तय नहीं थी, भगवान की इच्छा से। इसके अपोजिट भक्त की इच्छा ज्यादा स्ट्रांग होती है, भगत के वश में होते हैं। उसने ठान किया था किसी भी हालत में इसको बांधूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा हर रोज का अनुभव है, इसको रोज मैं नहलाता हूं। क्या मानते ईश्वर की? भागवतम के तीसरे स्कंद में टीका करते हैं वराह की कहानी में। वराह भगवान जब धरती माता को ऊपर लाए स्थित के हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, तो वो कहां से आए थे? रसातल से। इसलिए पानी में भीग देते थे। तो जानवर बाहर आने के बाद पानी से क्या करते हैं? कुत्ता वगैरह सुअर के पहले शरीर को झटक दिया। तो वराह भगवान ने शरीर को झटक दिया, तो उनके केश रंध्रों में इतना पानी अटक गया था, सारे ब्रह्मांड में प्रलय आ गया। क्या साइज होगा इसका? जिनका शरीर झटकने से सारे ब्रह्मांड में प्रलय आ गया। अरे वराह देव कौन है? गोपाल के एक अवतार है। तो यशोदा माई की ताकत समझनी है तो क्या करना चाहिए? जो वराह देव के मूल कौन है? गोपाल है। मूल कौन है? वरादेव के गोपाल है। जो वरादेव शरीर झटकने से प्रलय आ गया, उस वरादेव के मूल स्त्रोत्र गोपाल को एक बकेट में नहला के यशोदा माई, कितने? बोलो यशोदा माई की इतनी ताकत है। समझ गए? ये साधारण नहीं है, इसलिए यशोदा माई को साधारण मत समझिए। कितना बड़ा बेटा है तेरा? ये क्या कर रहा है तू? तो किस विश्वास से बांधोगे? रोज मैं इसको नहलाती हूँ एक बकेट में, और जब नहलाने के पहले उसके कमर की कर्दनी मैं निकालती हूँ, और नहलाने के बाद इसको सूखे कपड़े से सुखाकर फिर से कर्दनी मैं बांधती हूँ। तो निकालते समय मैं निकालती हूँ, बांधते समय मैं बांधती हूँ। इसके पेट को बांधना बहुत आसान है, ये विश्वास लेकर बैठिए, लेकिन रस्सी तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? अगली बार बताएंगे, सस्पेंस। ठीक है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती है। इकट्ठा हुआ तमाशा रंग बेरंग का त्योहार, रंग बेरंगी रस्सियों का। क्योंकि नंद बाबा की 18 लाख रस्सी खत्म हो गई, 9 लाख बांधने के लिए, दूध निकालने के लिए। कितने हो गए फिर? 18 लाख खत्म हो गई। इसलिए गांव तमाशा देखने गया है।
हर कोई अपने घर से रस्सी ला रहा है, शायद मेरे रस्सी से बनेंगे क्योंकि मेरा प्रेम इतना है, लेकिन हर बार 2 उंगली कम पड़ रही है। ये राज क्या है, अगली बार हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। बता ही देते 5 मिनट, ठीक है, ताकि आपको नींद आए। यहां पर रस्सी का मतलब है गुण। क्या है? गुण। तो यशोदा माई जो रस्सी पकड़े, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? गुण। तो ये शुरुआत में गुण कम क्यों पड़ रहे हैं? 2 उंगली, क्योंकि भौतिक जगत के जो सबसे बड़े गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जीवों को बांध सकते, देवताओं को भगवान के करीब नहीं आते। किसके करीब नहीं आते? भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो आचार्य कहते हैं इन रस्सियों की औकात क्या है? तो इतने छोटे छोटे हैं। सारे ब्रह्मांड को, सृष्टि को बांधने वाले 3 गुण है। कौन से? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 छोटे से गाय को बांधने वाले, दूध निकालने वाले रस्सियों की औकात क्या है? अगर भगवान इससे बंधे जाते तो भगवान की बदनामी, इसलिए रस्सी बांधने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? जो बड़े बड़े सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं बांध सकते, और भगवान इस रस्सी से बंधे जाते तो भगवान की बदनामी नहीं। मैं कभी गुणों के प्रभाव में आता, त्रिगुणातीत हूं मैं। क्या कहते भगवान गीता में? 3 गुणों के परे है, वो गुणों के अधीन कैसे आ गए? कैसे आ सकते? इसलिए रस्सी तैयार नहीं थी। कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण कह रहे थे हमसे नहीं बंधे रहते, आपसे क्या बंधे जाएंगे? इसलिए रस्सी तैयार नहीं थी। कितनी कम पड़ रही थी? 2 गुण का मतलब है पहला 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। दूसरा मतलब गुण का मतलब है फिर से रस्सी। जब यशोदा माई बांध रहे तो भगवान की नजर बार बार शर्म के मारे कहा जा रहे? रस्सी पर जा रहे, पीठ में बनी है। क्यों? शर्म के मारे, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे बांधे। कोई पहली औरत है तो शर्म के मारे नजर नहीं उठा पा रहा यशोदा के सामने। तो नजर कहां जा रही है? रस्सी पर। और भौतिक जगत का नियम क्या है? एक बार भी भगवान की नजर पड़ती है, कृपा कटाक्ष, कानून कटाक्ष, वो व्यक्ति, वो चीज मुक्त हो जाती है। क्या कहलाते हैं? मुक्त पुरुष। तो आप बताइए, जिस रस्सी पे निरंतर भगवान की नजर पड़ रही वो क्या हो गया? मुक्त हो गए कि नहीं? किसके कारण? गोपाल के कारण। तो रस्सी की भावना क्या है? जिस गोपाल ने मुझे आज मुक्त किया उसको कैसे मैं मान सकती हूँ? मुझे नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनना है आज। इसलिए रस्सी तैयार नहीं। समझ गए? इतनी सुंदर भावना है आचार्य की, क्योंकि कोई मुक्त पुरुष बाकी लोगों को बंधन में देखना नहीं चाहता। समझ गए? इसलिए साधु हमेशा प्रयास करता है, वो खुद बंधन में रहेगा, भौतिक जगत में रहेगा, लेकिन दूसरों को कैसे भगवान धाम भेजे ये देखेगा। एक गुण भी भगवान से आता है, क्योंकि भगवान जब खुद से बंधे थे, खुद बंधन में होने के बाद भी दूसरों का बंधन का सोचने वाले भगवान है और उनको मुक्त करने वाले मुकुंद है। और वो गुण साधु में भगवान से आता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि। भले साधु खुद का उद्धार नहीं कर पाएगा, लेकिन किसका सोचेगा? जीवों का कैसे उद्धार होगा, क्योंकि वो करुणा कराए, इसलिए भगवान उसका उद्धार करेगा। समझ गए? तो दूसरा मतलब है रस्सी क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि जिस गोपाल की नजर से मैं आज मुक्त हो गई हूं, मैं मुक्त होने के बाद इसको कैसे बंधन में डाल सकती हूँ? ये नमक हरामी होगी, मुझे क्या करना है? नमक हरामी करनी। अब ये अचानक कैसे पूरे हो गए कम पड़ने वाले? फिर से गुण का तीसरा मतलब क्या है? जिसके कारण भगवान बन गए। रस्सी का मतलब है गुण। कौन से गुण? भक्त के सदगुण। क्या है? सदगुण। तीसरा मतलब है गुण का। पहला मतलब क्या था? भौतिक जगत के 3 गुण। दूसरा मतलब क्या था? जो भगवान के पेट पर रस्सी थी उसको गुण कहा। तीसरा मतलब क्या है? जिसके कारण भगवान बने गए कि भगवान ने देखा ये सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मुझे बांधने का प्रयास करे, मुझे सुधारने का प्रयास करे, इसमें और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मेरे पुत्र को सुधारना है, भले वो भगवान भी क्यों न हो। ये अनन्य भावना से बैठी है। और गीता में क्या वचन दिया भगवान ने?
अनन्यस्तिन्तो यन्तो माम ये जना परिपासते। और फायदा क्या उसका? योगक्षेम। ऐसे भक्त के जीवन में जो अनन्य भावना से भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरे खुशी के लिए कर रहा है, उस भक्त में कभी कभी सद्गुण कम पड़ते हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए भगवान को 2 उंगली पूरी करनी पड़ी। बोलो यशोदा मैया की। क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 आंगुर छोटी रह जाती है। भैया ये 2 उंगली की कमी कैसे पूरी हुई? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास पहली हुई। अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ इट। समझ गए? तो ये सूत्र है, भगवान को पकड़ना है, बांधना है। तो सूत्र क्या है? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास 10.10 तेषाम सपति युक्ताना। तब भक्ति में 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे जब जीवन में कौन सा श्लोक उतारेंगे? 10.10। बहुत सोच समझ कर नंबर दिया भगवान ने कि नंबर 1 है वो, 10 नंबर है वो। कितने? 10 नंबर। 10.10 क्यों दिया है? क्योंकि हमें कितने मार्क प्राप्त करने हैं भगवान को पकड़ने के? 10 में से 10। कभी पकड़ेंगे? तीव्रता होगी, सातत्य होगा, प्रेम होगा। इसलिए सूत्र क्या है? अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर, हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास पहली उंगली, वो जब होगा तो भगवान दूसरी उंगली पूरी करेंगे। ये वादा है, कम ना ज्यादा। ये है भगवान का वादा। ये यशोदा में से सबसे बड़ा सूत्र सीखना है। बोलो यशोदा माई की जय। जय श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर भगवान की। श्री दामोदर लीला की। बोलो यशोदा माई की। नंद बाबा की। गोकुल महावन की। गैयों बछड़ों की। गोप गोपियों की। कृष्ण बलराम की। वृंदावन धाम की। बोलो उर्जेश्वरी राधा रानी की। ऊर्जाव्रत की। श्रील प्रभुपाद की। सामवेद गौर भक्तुल की। दीपदान महोत्सव की। तो यशोदा की महानता है क्योंकि दामोदर दामोदर को दीपदान करते समय भगवान से ज्यादा ध्यान किस पे दीजिए? जो साइड में खड़ी है, उस मां के कारण आपको पुत्र मिला है, इसलिए उसकी कीमत कीजिए। यशोदा को क्या मत कीजिए? क्या कहते हैं उसको? बाईपास मत कीजिए, नहीं तो भगवान आपकी बाईपास सर्जरी करवाएंगे। माँ के कारण पुत्र मिला है, उस माँ की कीमत कीजिए। ठीक है? इसलिए यशोदा का गुणगान किया हमने, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ दामोदर के बारे में सुना है, लेकिन दामोदर को प्रेरणा करने वाली कौन है? दामोदर जनी। बहुत सुंदर किताब है। ऐसा किताब मैंने जीवन में पढ़ा नहीं, दिल को स्पर्श करने वाले। तो इंग्लिश में पढ़ सकते शिवराम महाराज जी का, इतना दिल को स्पर्श करने वाला। आखिरी तो जब दामोदर को मुक्त करते हैं नंद बाबा, उसके बाद जो लिखा है, आंखों से निरंतर आंसू आएंगे, रोक नहीं पाओगे। इतना सुंदर वर्णन किया। गोपाल का क्या प्रेम था मैया के, तो जरूर पढ़िए, तो अपना जीवन अधूरा है। ये किताब नहीं पढ़ेगी। दामोदर जननी, क्या नाम है किताब का? दामोदर जननी। बहुत कॉस्टली है, लेकिन जरूर इसको पढ़िए। कहीं नहीं मिले, जीवन में एक बार जरूर पढ़िए, पूरा गोलोक का अनुभव कर पाएंगे कि भगवान कितना प्रेम करते माता से। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे कई पॉइंट हमने लिए। ठीक है? हरे कृष्ण। जो भी किया हमने ओपनली बोला, हरे कृष्ण।